शब फातरा थी जब चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। देहात के किनारे एक पुराना महल खड़ा था जिसकी दीवारें वक्त की धूल से सियाह हो चुकी थीं और खिड़कियों से सर्द हवा के साथ कोई न कोई आवाज आती थी। लोगों में इस महल के बारे में अफवाहें थीं कि ये एक जमाने में एक अमीर जागीरदार का मस्कन था, लेकिन इसकी बेटी की शादी के दिन से ये जगह बदकिस्मत हो गई। कहा जाता था कि इस शादी में कोई अजीब राज छुपा है जो आज भी इस महल की रूहों को चैन से नहीं बैठने देता। वो रात थी जब ज़ारा, एक जवानी की दहलीज पर खड़ी लड़की, अपने ख्वाबों की तकमील के लिए इस महल में दाखिल हुई। ज़ारा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इसकी खूबसूरती और नर्म तबीयत ने इसे पूरे गांव में मशहूर कर दिया था। चंद हफ्तों कबल एक नामालूम शख्स ने इसे खत लिखा था जिसमें दावा किया गया था कि वो इसका रिश्ता लाना चाहता है। खत में लिखा था, ज़ारा, तेरी किस्मत बदलने का वक्त आ गया। मेरा महल तेरी राह देख रहा है। आजा और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर। खत के साथ एक खूबसूरत गहरा सुर्ख गुलाब भी आया था जो ज़ारा के दिल में एक अजीब सा जज्बा भर गया। ज़ारा ने अपने खानदान से इजाजत ली और महल की तरफ रवाना हो गई। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंची तो इसे एक खूबसूरत नौजवान ने खुश आमदीद कहा। इसका नाम अहमद था, जो अपने सिया लिबास और डे ऑफ दी डेड की तर्ज पर बने चेहरे के मास्क में दिलफरेब लग रहा था। इसने ज़ारा का हाथ थामा और कहा, तुम मेरी मुंतजिर थी और आज हमारी शादी होगी। ज़ारा के दिल ने एक लम्हे के लिए तेज धड़कन महसूस की, लेकिन इसकी आंखों में अहमद की मोहब्बत भरी निगाहें इसे यकीन दिलाती रहें कि ये सब ठीक है। महल के अंदर सजावट ऐसी थी जैसे कोई त्योहार हो। लाल और नारंगी रंग के फूलों से बनी मोहब्बतें और हर तरफ मोमबत्तियों की रोशनी चमक रही थी। अहमद ने ज़ारा को एक खूबसूरत लिबास दिया जो उसके जिस्म पर फूलों की तरह सज गया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, ज़ारा को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। अचानक 3 अजीब साए इसकी आंखों के सामने नमूदार हुए, 3 ममियों की तरह की मखलूक जिनके चेहरे पर दहशत और चीख मौजूद थी। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनकी मौजूदगी से महल में सर्दी बढ़ गई। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरी माजी की बीवियां हैं जो मेरी मोहब्बत में मर गईं। अब वो यहाँ रहती हैं और तुम उनकी नई रफीक बनने वाली हो। ज़ारा के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। इसे एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस चुकी है। अहमद ने बताया कि इस महल में हर नई दुल्हन को एक रस्म से गुजरना पड़ता है। वो इसकी जान ले लेता है और उसकी रूह को महल में कैद कर देता है ताकि इसकी ताकत बढ़ती रहे। लेकिन ज़ारा कोई आम लड़की नहीं थी। इसके दिमाग में एक प्लान आया। जब अहमद इसे एक तारीक कमरे में ले गया जहां रस्म शुरू होने वाली थी, ज़ारा ने छपकर एक मोमबत्ती उठाई और इसे अहमद पर फेंक दी। आग ने अहमद के लिबास को जला दिया और वो चीखते हुए पीछे हट गया। ज़ारा ने मौका से फायदा उठाया और महल से भागने की कोशिश की, लेकिन 3 ममियां इसके रास्ते में आ गईं। उन्होंने इसे घेर लिया, लेकिन ज़ारा की आंखों में जोश देखकर उनकी चीखों में एक तब्दीली आई। उन्होंने ज़ारा को रास्ता दिया जैसे वो इसकी हिम्मत को सलाम कर रही हो। ज़ारा महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन इसके पीछे अहमद की आवाज आई, तुम भाग नहीं सकती ज़ारा, मेरी मोहब्बत तुम्हें हमेशा ढूंढेगी। ज़ारा ने पीछे मोड़कर नहीं देखा और गांव की तरफ दौड़ती रही। जब वो गांव पहुंची तो इसने सारी कहानी अपने खानदान और गांव वालों को सुनाई। लोगों ने फैसला किया कि इस महल को जलाया जाए ताकि अहमद और उसकी रूहों का खात्मा हो सके। अगले दिन पूरा गांव जमा हुआ और महल में आग लगा दी गई। आग की लपेट में अहमद की चीखों के साथ 3 ममियों की आवाजें भी गुम हो गईं। ज़ारा वहां खड़ी हुई अपने आंसुओं के साथ, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था। इसने अपनी जान बचा ली थी और अब वो जानती थी कि जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा आजादी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद ज़ारा को वही खत दोबारा मिला, इस बार एक और गुलाब के साथ। इसने खत खोला और इसमें लिखा था, ज़ारा, तेरी हिम्मत ने मुझे मुतासिर किया, लेकिन मेरी मोहब्बत अब भी जिंदा है। आओ और इस बार खुद अपना फैसला करो। ज़ारा ने खत को फाड़ दिया और फैसला किया कि वो कभी भी इस राज की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन रातों को जब चांद आसमान पर चमकता, इसे लगता कि कोई इसे पुकार रहा है। अहमद की आवाज जो अब भी इसे ढूंढ रही थी।